क्यों दोस्त, मजे ले रहे हो जिंदगी की बाहर पढ़ाई के नाम पर? एक बात कहना चाहता हूँ दोस्त, बुरा मत मानना, और हर कोई ऐसा नहीं होता ये भी ध्यान रहे। बाहर पढ़ाई के नाम पर ना सर सिर्फ और सिर्फ एक आजादी है। माँ बाप ने पढ़ाई के लिए तो भेज दिया है, लेकिन अपने आप से खुद पूछिए, क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई के नाम पर घर वालों को और अपने आप को धोखा दे रहे हो? सर पढ़ाई के नाम पर ढोंग करते रहोगे तो लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये जो मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत कर रहे हो ना, ये तुम अपने फ्यूचर, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि अभी तुम बाहर हो, बोलने वाला कोई नहीं है, तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं है, और ना ही तुम्हें समझाने वाला कोई है। और कोई बोले तो तुम्हें उनकी बातें बुरी लगेगी, क्योंकि सर तुम तो अपने मजे में चकनाचूर हो। किसी की बातें जो तुम्हारे खिलाफ हो वो तुम्हें बुरा लगेगा ही, दुश्मन जैसा लगेगा। लेकिन सर जो समझाने आया है तुम्हें और कोई कुछ बोले तो ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। जब वहाँ से रिजल्ट खराब आने लगे ना सर, तब समझ में आती है, और तब तक सर बहुत देर हो गई रहती है। बाहर पढ़ाई के नाम पर हम दोस्तों के साथ घूमने में, मौज मस्ती करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में व्यस्त है। क्यों? क्योंकि सर घर से टाइम पर पैसे आ रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है। रात रात भर चैटिंग में, कॉलिंग में बिजी है, और वहीं घर वालों को कॉल आता है तो पढ़ाई में व्यस्त हूँ। वाह दोस्त, तेरे पास घर में बात करने के लिए समय नहीं, और रात रात भर चैटिंग कॉलिंग करने के लिए, घूमने के लिए पूरा पूरा समय है। ऐसे में क्रैक कर लोगे सर एग्जाम? ऐसे ही हो जाएंगे तुम्हारा सिलेक्शन? बिल्कुल नहीं सर, ऐसे ढोंग करते रहोगे तो बिल्कुल नहीं। कभी सोचा है कि जिस माँ बाप से तुम बात करने से भी कतराते हो, वो जिसमें तुम मौज कर रहे हो ना, जो पैसे आते हैं तुम्हें हर महीने, वो कहाँ से आते हैं? सर वही माँ बाप अपने पसीने गिरा के, अपनी चमड़ी धूप में, बरसात में और ठंड में चमड़ी पिघलाते हैं, तब जाकर तुम्हें पैसे आते हैं। लेकिन उनका इंटेंशन होता है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ने गई है, इसलिए उनको, यानी कि तुम्हें तकलीफ ना हो, इसलिए वो इतनी मेहनत करके पैसे भिजवाते हैं तुम्हें, और खुद सूखी रोटी खाकर मेहनत करते हैं। और उनको चिंता है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें जरा भी एहसास नहीं, तुम पढ़ने के नाम पर ढोंग कर रहे हो। और हर कोई नहीं होता ऐसे, लेकिन मोस्टली लोग यही कर रहे हैं। सर सुधर जाओ, और जो माँ बाप उम्मीद करके तुमसे जो उम्मीद करके भेजे है ना, उस उम्मीद पे खरा उतरो। फिर सर मौज भी करना और मस्ती भी करना, सब हासिल होगा। लेकिन तू पढ़ाई करने आया है तो अपनी जिम्मेदारी तो निभा। लेकिन उस भीड़ में कुछ जिम्मेदार लोग भी होते हैं जो माँ बाप की उम्मीद में खरा उतरते हैं, और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि किसी ने सोची भी नहीं होती। असल में सर वही एक जिम्मेदार स्टूडेंट है जो अपनी एनर्जी, अपना समय सही जगह लगा रहा है और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। और ऐसे लोगों को सर फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। उन्हें बस अपनी और अपने परिवार की परवाह होती है, और अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। लेकिन जो गैर स्टूडेंट होते हैं, जो सिर्फ बाहर पढ़ने के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, वो ना तो फिर परिवार के होते हैं और ना ही बाहर के। जब हो जाते हो ना फेल, तो जिनके साथ मौज मस्ती करता फिरता था वो भी बाद में साथ छोड़ जाते हैं, सर पूछने भी नहीं आते। इसलिए सर समय है, संभल जाओ। अपनी जिंदगी कहाँ ले जाना है ये सिर्फ आप तय करेंगे, कोई और नहीं। इसलिए इश्कबाजी, मोहब्बत और मौज मस्ती छोड़ो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और उसे हासिल करो। एक आलीशान जिंदगी का मालिक बनो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, जीना तुम्हें है। डिपेंड तुम पर करता है कि कैसे जीना है, मन मार के या फिर आजादी से, मन खोलकर, दिल खोलकर। फैसला आप कर लो सर, आपको कैसी जिंदगी जीनी है। और लग जाओ मेहनत में, एग्जाम सर पर है, फोड़ दो एग्जाम को, और करके आओ माँ बाप का नाम रोशन। लगी हो दिल में आग तो उड़ जाओ सर, जाग जाओ और लग जाओ अपनी आलीशान जिंदगी संवारने में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पावरफुल वीडियो के लिए मैं मिलता हूँ एक नई जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।